हेलो व्यूअर्स। सो ये हमारी सीरीज जो चल रही है उसका तीसरा पार्ट है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें पार्ट 1 में मैंने जो कवर किया है, वो है पार्ट 1 में आपका वाल्ट विटमैन एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नसीम इजकील एंड जो फोर्थ राइटर है हमारे वो कमला दास। तो दो अमेरिकन और दो इंडियन राइटर्स में कंप्लीट किया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है हमने टेनिसन, डिकेंस, एर्नोल्ड और हार्डी को कवर किया है। और ये मतलब कि पिछले 8-10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए मैंने उन सभी को एक जगह मतलब कि एक जगह लाया है, एक प्लेटफॉर्म पे, जिससे जो स्टूडेंट हैं उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का अगला पार्ट। ये पार्ट 3 है, वीडियो पार्ट 3, ठीक है, सॉरी, वीडियो पार्ट 3 है ये। इसमें हम आज कवर करेंगे वर्ड्सवर्थ से पूछे गए सभी पीजीटी में पूछे गए। हमने इसमें टीजीटी के भी ले लिए हैं, टीजीटी में भी जो वर्ड्सवर्थ के पूछे गए हैं वो भी सवाल मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, क्वेश्चंस। और सैले, पीवी सैले, कीट्स और चार्ल्स लैम्ब, ये सारे राइटर्स को मैं आज इसमें वीडियो में कवर करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू ए मैन इट इज़ ट्रू एंडाउ विथ मोर लिवली सेंसिबिलिटी, मोर इंथुजियाज्म एंड टेंडेंसीज। सो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक था और ये सेंसिबिलिटी ब्लैंक था, इंथुजियाज्म ब्लैंक था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पूछा गया था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। ये प्रीफेस टू वर्ड्स प्रीफेस टू वर्ड्सवर्थ, प्रीफेस टू है ना, प्रीफेस जोड़ा था उसी में से इसमें लिखा गया था ना, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, सॉरी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में लिए गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम। वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएम है वो कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ की जो पहली पोएम है एन इवनिंग वॉक, वो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो ये पूछा गया था कि एन इवनिंग वॉक जो है वो किससे क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है उसमें। तो उसमें जो है फ्रेंच पोइट रॉसेट, राउसर एंड डिलायल, ये तीनों जो मतलब फ्रेंच राइटर हैं, इन इवनिंग में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो वर्ड्सवर्थ की पहली पोएम इन इवनिंग वॉक में किस फ्रेंच राइटर का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, तो रॉसेट, राउचर और डेलाय, ठीक है। प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन, प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन, इनका रेफरेंस जो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में आया है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ की जो द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस पोयम है, सोनेट है, उसमें जो है आपको प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन का रेफरेंस देखने को मिलेगा। आप इसको पूरी पोयम पढ़ के जाएं। वट एवर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, द सॉलिटरी रीपर का कोट है ये, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, पढ़ के जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क, निम्नलिखित में से, इन ABCD निम्नलिखित नीचे दिए गए जो पोएम उनमें से कौन सा वर्क जो है वो वर्ड्सवर्थ के लेटर फेज का प्रोडक्ट है। तो द बॉर्डर जो है, द बॉर्डर्स जो है उनका लेटर फेज का प्रोडक्ट है। बाकी ये सभी द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक और द थॉर्न, ये सभी जो है इनके अर्लियर फेज के वर्क हैं। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू बियरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सॉडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सेंट्स। तो ये जो पोएम्स की लाइन पूछी गई है, ये पोएम की लाइंस आपकी जो है द सॉलिटरी रीपर से ली गई अगेन। तो आप देख सकते हैं कि सॉलिटरी रीपर पोएम कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी, तो वर्ड्सवर्थ ने अपने किस वर्क को द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री कहा है, तो टिंटर्न एबे को, ठीक है।
टिंटर एबे को कहा है। चलिए लगे हाथ इमोर्टैलिटी ओड को भी हम क्विक व्यू में देख लेते हैं। तो इमोर्टैलिटी ओड जो है ये एक इरेगुलर पिंडारिक ओड है जिसमें 11 स्टैंजाज हैं। कितने हैं? 11 स्टैंजाज। तो इसमें जो है जैसे एपिग्राफ जो लिया गया था, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये कहाँ से लिया गया है? माई हर्ट्स लीप्स अप। तो दो इमोर्टैलिटी और जो शुरू होता है उसमें एक एपिग्राफ है, ठीक है। तो एपिग्राफ जो है वो जो लिया गया द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये माई हर्ट्स लीप्स अप से लिया गया है। अगर इसकी ओपनिंग लाइन देखा जाए तो देयर वाज ए टाइम, देयर वाज ए टाइम व्हेन मिडो ग्रूव एंड स्ट्रीम, ये इसकी ओपनिंग लाइन है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो इसमें इमोर्टैलिटी ओड के इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं वो पूछी गई हैं, तो वो आपको भी याद रखना। जैसे आवर बर्थ इज़ अ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग स्टार, तो ये जो है ये भी इमोर्टैलिटी ओड का कोट्स है, क्योंकि इमोर्टैलिटी ओड और टिंटन एबे में लगभग स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं उनकी लाइन्स में। तो इमोर्टैलिटी ओड में आवर बर्थ इज़ अ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग स्टार, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, हेवन लाइज अबाउट अस इन आवर इन्फेंसी, mighty prophet seer blessed, thanks to the human heart, thanks to the human heart by which we live, to me the meanest flower that blows can give thoughts that do often lie too deep for tears। ओके, तो ये सारी जो पोएम की लाइंस है ये किससे ली गई हैं? ये इमोर्टैलिटी ओड से ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच। तो अंडर स्टेटमेंट फिगर ऑफ स्पीच में इन चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फॉर अंडर स्टेटमेंट द ग्रीक टर्म इज मियोसिस। ये जो है मैं आपको ये एम एच अब्राहम से, ठीक है, एम एच अब्राहम से डिक्टो उठाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, एम एच अब्राहम से डिक्टो उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो फॉर अंडर स्टेटमेंट द ग्रीक टर्म मियोसिस, इट डज नॉट रिप्रेजेंट समथिंग एज वेरी मच लेस इन मैग्नीट्यूड देन। पढ़ के क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस आप इतना जानिए कि दूसरा और चौथा, मतलब कि दूसरा और चौथा जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलें। हु वाज डिस्क्राइब्ड पोएट्स पोएट ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। पोएट्स पोएट वैसे किसे कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है ना। इसको स्पेंसर ने कहा था, स्पेंसर ने चार्ल्स लैम्ब को पोएट्स पोएट कहा है, कवियों का कवि। लेकिन 19th सेंचुरी में अगर कवियों कवि किसे कहा जाता है तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है, ठीक है। ये आप डिफरेंस याद रखिएगा कि 19th सेंचुरी में अगर पोइट्स ऑफ पोइट की बात करें तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और केवल पोइट्स ऑफ पोइट की बात करें तो वो चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब को पोइट्स और द पोइट्स पोइट किसने कहा है? ये स्पेंसर ने कहा है, ठीक। अबाउट होम, किसके बारे में अर्नोल्ड लिखते हैं कि इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस, अपने मतलब मेमोरियल वर्सेस में लिखते हैं कि ही लेड अस एज वी ले। हमने अर्नोल्ड वाला जब क्वेश्चन, अर्नोल्ड के क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि बहुत बार पूछा गया, ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। तो ये जो मेमोरियल वर्स नाम की जो पोएम है, इसमें इन्होंने 3 राइटर्स को टारगेट किया है, जिसमें आपके पहले राइटर जो थे वो वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। दूसरे राइटर जो हैं वो बायरन हैं, ठीक है। और तीसरे राइटर जो हैं वो गीथे हैं, ठीक। तो वर्ड्सवर्थ, बायरन और गीथे को इन्होंने इसमें मेंशन किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच? विलियम वर्ड्सवर्थ द ग्रेट लिनेट, विलियम वर्ड्सवर्थ द कुक्कू, विलियम वर्ड्सवर्थ टू द स्काईलार्क, विलियम वर्ड्सवर्थ टू ए स्काईलार्क। तो आप देख सकते हैं कि मिस मैच जो है वो है ये डी वाला। क्यों? क्योंकि टू ए स्काईलार्क वो पीवी सैले ने लिखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, स्काईलार्क ये सैले का है, और नाइटिंगल और टू नाइटिंगल ये कीट्स का है, याद रखिएगा, ठीक है। नाइटिंगल किसका है? कीट्स का है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ? ये नॉट करेक्ट वाले आप बिल्कुल याद रखिएगा, नॉट करेक्ट को पहले हाईलाइट कर लीजिए उसको, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा जो है वर्ड्सवर्थ के लिए सही नहीं है। तो वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड द हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर ए टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स
वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड करते हैं कि उनके जो अर्लीस्ट वर्सेस हैं वो एक महज टेम इमिटेशन है किसके, पोप के वर्सिफिकेशन के। अच्छा, पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि थ्रू आउट हिज लाइफ, अब उसने अपने पूरे जीवन में, ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टैलिटी एज अ पोइट। ठीक। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड एट कोकरमाउथ। ये गलत है। कहाँ पब्लिश हुआ था? लेक डिस्ट्रिक्ट में, कम्ब्रिया, डॉ कॉटेज इन ग्रासमियर। द प्रिल्यूड वाज completed in 1805, द पब्लिक कंप्लीट 1805 एंड पब्लिश इन 1850। ठीक। तो आंसर सी जो है सब, मतलब कि सब सही है, ए सही है, बी सही है, लेकिन जो सी है वो क्या है? गलत है, वो उनके स्टेटमेंट से मैच नहीं करता। अगर ये आपको सारे स्टेटमेंट देखने हैं तो आप प्रीफेस टू लिरिकल बायलेट्स पढ़िए। Who among the following said the child is father of the man? अभी बताया था child is father of the man, the epitaph of किसका? टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड का है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। My heart leaps up, an epigraph of immortality ode। ठीक है। Wordsworth and Coleridge published jointly lyrical ballads in 1798। Known as the poet of the lake, कौन? Known as the poet of lake, हाँ? Matthew Arnold। Matthew Arnold as a poet was most influenced by Wordsworth। Lyrical ballad lyrical ballad lyrical ballads comprises poem by Wordsworth। लिरिकल बैलेट जो है वो कंप्राइज है पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो लिरिकल बैलेट जो है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के द्वारा लिखा हुआ एक पोएम है। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट come forth into the light of things, come forth into the light of things, let nature be your teacher। तो ये जो कोटेशन है, ये पोएम की जो लाइंस है, ये पोएम की लाइन जो आपको दिख रही है, come forth into the light of things, let nature be your teacher, this line has been taken from the table stone। द टेबल स्टन की और भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, बुक्स छोड़ के कहाँ आ जाओ? नेचर में। वन इम्पल्स फ्रॉम ए वर्नल वुड may teach you more of a man, ना? Little we see in nature, the sea that bears her bosom। ये जो है, ये आपको जो है, ये लाइन दिख रही है, ये जो मैंने ये लिखा है, ये आपका जो है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, द सी द बेयर्स हर बोजम। प्रोटियस एंड ट्रॉयटन का रेफरेंस, पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट है, और एक रीड आउट वन एक फ्रेज है, इसको आप याद रखिएगा। टेनिसन सक्सीडेड होम एज अ पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ को। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो बड़े सिंपल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? तो कीट्स जो है वो जो है लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते हैं। कॉलरिज, साउदे एंड वर्ड्सवर्थ, ये तीनों पोइट आपके जो है लेक स्कूल से बिलोंग करते हैं। विथ दिस की मतलब एक ऐसा की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। तो ये आपको जो है विद दिस की सोनेट, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हर्ट, तो ये वर्ड्स कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? ये वर्ड्सवर्थ के आपको स्कोर नॉट द सोनेट, ये जो लाइन है, ये स्कोर नॉट द सोनेट जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है उसमें मेंशन की गई है। ये एक फ्रेज है, विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। और अदर फ्रेजेस जैसे इसमें स्कोर नॉट द सोनेट में उन्होंने और अदर फ्रेजेस यूज किए हैं, जैसे पेट्रार्क्स बोन्स, टासोस साउंड, दांतेस क्राउंड, स्पेंसर्स कॉल फ्रॉम फेरी लैंड। ठीक। तो फेल राउंड द पाथ ऑफ मिल्टन इन हिज हैंड, वर्ड्सवर्थ रोड द लाइन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये इसकी इसमें की। तो ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये आपका जो है ये स्कोर नॉट द सोनेट में से ये सारे आपको फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। ये पूछ सकता है, देखो पूछा नहीं है तो इसीलिए मैंने एक तो लिख दिया इसमें। Who wrote the autobiographical poem The Prelude? Who wrote the autobiographical poem The Prelude? Shakespeare, Arnold,
वर्ड्सवर्थ एंड टेंसन। तो किसने लिखा है? ये जो लिखा है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फिर देखो रिपीटेड, ही लेड अस एज बी लेड बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ अर्थ, ही स्टैंड्स फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा है? अर्नोल्ड ने लिखा है। देखो अर्नोल्ड ने लिखा है। अर्नोल्ड को जो कितने इस पोएम मेमोरियल वर्सेस में कितने पोइट्स का जिक्र किया है? 3। वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का, बायरन का और गीते का। ठीक। ब्लिस वाज इट इन दैट dawn to be alive, but to be young was very heaven. What was the great event Wordsworth had in mind while writing the above lines? His marriage. ठीक है। उस समय जब ये लाइन लिख रहे थे तो उनके दिमाग में कौन सा वो आ रहा था विचार? उनकी शादी का। टू होम इस वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफी ऑफ द प्रूड एड्रेस्ड? कॉलरिज को। कॉलरिज को एड्रेस किया है। द प्रिल्यूड किसको किया है? द प्रिल्यूड किसको वो किया है इन्होंने एड्रेस किया है? कॉलरिज को। द प्रिल्यूड 1805 में कंप्लीट हुआ है और 1850 में पब्लिश्ड हुआ है। सोचो इतने दिन बाद, पब्लिश ही नहीं किया इन्होंने। फॉर होम कीट्स यूज्ड द टर्म egotistical sublime. For whom Keats used the term egotistical sublime. तो egotistical sublime जो यूज किया है कीट्स ने वो वर्ड्सवर्थ के लिए किया है। egotistical sublime किसके लिए यूज किया है? वर्ड्सवर्थ के लिए किया है। ठीक। तो कीट्स यूज समझ लेते हैं थोड़ा, ये egotistical sublime क्या है। कीट्स यूज दिस टर्म इन अ लेटर टू रिचार्ड वुडहाउस इन 1818 टू क्रिटिसाइज द वर्ड्सवर्थियन अप्रोच टू पोइट्री। उन्होंने कहा कि जो वर्ड्सवर्थियन अप्रोच पोइट्री में उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। विच ही फील्ड, जिसके लिए वो महसूस करते हैं कि ओवरली सेल्फ ऑब्जर्व, मतलब कि ये खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, खुद ही इसको जस्टिफाई करते हैं, इसलिए ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम है, मतलब अपनी चीज़ों को अपना ही बढ़ा चढ़ा कहना। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट more welcome notes to weary bands of travelers in some saddy haunt among Arabian sand। देखो फिर से पूछा गया। ठीक है। तो कीट्स के दो टर्म याद रखिएगा, इगोटिस्टिकल सबलाइम और निगेटिव कैपेबिलिटी। इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो वर्ड्सवर्थ के लिए कहा गया है, निगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो शेक्सपियर के लिए कहा गया है। ठीक। अगेन आपका जो ये है सॉलिटरी रीपर से लिया गया है। ठीक। ओड टू नाइटिंगेल कीट्स ने लिखा है। टू द कुक्कू जो है वो भी जो है आपका जो है ओड टू द कुक्कू जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ओब्लाई द न्यू कमर सेल आई कॉल द बर्ड और बट वंडरिंग वॉइस थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ ब्लेस्ड बर्ड। उसके बाद जो है स्काई लार्क जो है आपका साइलेंट लिखा है 1820 में। 21 स्टेंजर्स की ये 5 लाइन की पोएम है, 5 लाइन की 21 स्टेंजा ईच ऑफ 5 लाइन्स। ओके। सो इसकी ओपनिंग हेल टू द ब्लाइथे स्पिरिट। ठीक। या देखो ओ ब्लाइथे न्यू कमर, ये कुक्कू की लाइन है तो कंफ्यूज नहीं होना है। बट दाउ नेवर वर बी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world so listen then as I am listening now, the still sad music of humanity, nature lead more like a 5 years have passed। हाँ तो ये सब सारी जो है ये अलग है। ठीक है, ये अलग है, इसको अलग करते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो आपको टो स्काईलार्क की लाइन में पढ़ रहा था, पहली लाइन हेल टू द ब्लाइदे स्पिरिट बट दाउ नेवर वर बी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। स्काईलार्क की अगली इंपॉर्टेंट लाइन है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ, ये क्लोजिंग लाइन। ठीक। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, सच हारमोनियस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, the world should listen then as I am listening now। Next, who said the poet is a man speaking to man? वर्ड्सवर्थ ने कहा है ना। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ, लेक डिस्ट्रिक्ट जो है इंग्लैंड में वो एसोसिएट किससे एसोसिएटेड है? वो विलियम वर्ड्सवर्थ से एसोसिएटेड है। ठीक। इन विच पोइम वाज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? तो लाइन्स एबो टिंटन एबे, तो ये सारी लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो टिंटन एबे की लाइन है। ठीक है, ये सारी लाइन जो है ये टिंटन एबे की इंपॉर्टेंट लाइन है। तो याद रखिएगा टिंटन एबे में कौन कौन सी लाइन है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नेचर लीड मोर लाइक ए मैन, 5 years हैव पास्ड, डू आई बिहोल्ड दिस स्टीप्स,
These beauteous forms, hermit's cave, O sylvan why, I cannot paint what then I was, then sounding cataract haunted me like a passion. Nature never did betray the heart that loved her. If solitude or fear or pain or grief, a worshipper of nature. तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन हैं, आप याद कर लीजिएगा। टिंटन एवे की है। इमोर्टलिटी ओड से कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टिंटन एवे की जो इंपॉर्टेंट लाइन है, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, नेचर लीड मोर लाइक ए मैन, 5 years have passed, do I behold these steeps, these beauteous forms, hermit's cave, ओ सिल्वन वाई, वाई इज अ रिवर, ठीक है। आई कैन नॉट पेंट, ये टी एल टी ग्रेड में पूछा गया था, जो 18 जनवरी को पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि टिंटन अवे में किस रिवर का जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने, वाई रिवर। आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वाज, द साउंडिंग कैटरैक्ट हाउंटेड मी लाइक ए पैसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेचर नेवर डिड बीट्रे द हर्ट दैट लव्ड हर, इफ सॉलिट्यूड ऑफ फियर ऑफ पेन और ग्रीफ, ए वर्शिपर ऑफ नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द blank in the sentence given below. Wordsworth was a great lover of nature, natural scenery and sight. तो sight ये SIGHT ये होगा sight, ठीक है। और एक sight मतलब होता है, ये देखो ये sight, ये sight में मतलब होता है उदाहरण, ठीक। ये sight में दृश्य होता है, ठीक। In which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballads? In which year did Wordsworth add his preface to the lyrical ballads? तो ये जो है पब्लिश हुआ था 1800 में, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स कब एड किया था इन्होंने, एड कब किया था, तो वो 1800 में किया था, ठीक। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम, जो वर्ड्सवर्थ के फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम का जो टाइटल था वो क्या था, वो था इंटीमेशन डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था वो उनका फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम था। दूसरा क्या था इनका, एन इवनिंग वॉक, ठीक। और ये देखो इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, और इसको हम इमोर्टलिटी ओड भी कहते हैं। तो स्टार्ट विद एन एपीग्राफ जो कि टेकन फ्रॉम माई हार्ट लीप्स अप। द एपीग्राफ क्या था, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पाइटी, ठीक। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, अवर बर्थ इज अ बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, weather is fled, the visionary gleam, that glory and dream. All the earth is gay. Oh, heaven laugh with you in your jubilee. Heaven lies about us in our infancy, darling of pygmy size. Thanks to the human heart by which we love, to me the meanest flower thought that do often lie to deep for tears. ये लास्ट लाइन है और ये पूछी भी गई एग्जाम में कई बार। बाकी और सब आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए अगली बार ही पूछ लिया कि टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन थॉट दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स, ठीक। तो ये वर्ड्सवर्थ, इसमें आप देखिए इसमें आपको जो है कोई ऑप्शन में वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं दिया है, तो ये आंसर डी ही होगा। हमें पता है कि ये वर्ड्सवर्थ के इमोर्टलिटी ओड से लिया गया है। इमोर्टलिटी ओड की ये लास्ट लाइन है, इमोर्टलिटी ओड्स की ये लास्ट लाइन है, ठीक है ना। और इसमें जो है एपिग्राफ याद रखिएगा, विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है ये इनकी क्या है, ट्रैवल पोएम्स है, ठीक। और लिरिकल बैलेट्स अपीयर विथ, लिरिकल बैलेट सबको पता है कि ना, कि ये जो है इसमें जो है 4 पोएम जो है कॉलरिज की है और 19 जो है 19 + 4, तो 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ की है,
ठीक, 19 जो है वर्ड्सवर्थ की है और 4 जो है वो किसकी है, कॉलरिज की है। ठीक, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. इलियट। भाई टी.एस. इलियट ने इनके मतलब फिलॉसफी को रिजेक्ट किया है कि इमोशंस जो होते हैं वो ट्रैंक्विलिटी में नहीं रिकलेक्ट होते हैं, ये गलत है। वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड जो है वो कंप्लीट कब हुआ था, 1805 में, और पब्लिश कब हुआ था, 1850 में, फाइनल वर्जन। ठीक, 1799 में 10 के साथ आया, फिर 12 के साथ, ऐसे ऐसे कुछ 14 बुक है टोटल। ठीक, हु सेड मिल्टन शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तो ये जो है वर्ड्सवर्थ ने कहा था अपने पोएम लंदन 1802 में। ठीक है, ये एक एपस्ट्रॉफी है। इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, द लोलियस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। ठीक, वर्ड्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन 14 बुक्स। ठीक, प्रिल्यूड कितने में लिखी है उनने, प्रिल्यूड जो है वो 14 बुक्स में लिखी है। हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सब्लाइम, जॉन कीट्स ने कहा है। ठीक, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये किसने लिखा है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसमें वर्ल्ड इज टू मच विथ, इसमें ही आपको जो है प्रोटियस और ओल्ड टाइटन का रेफरेंस देखने को मिलेगा। लंदन 1802 वर्सेस द वर्ल्ड इज टू मच विथ, लंदन 1802 में वो मिल्टन को इन्वॉक करता है, द वर्ल्ड इज टू मच मतलब प्रोटियस एंड ट्राइटन को, ठीक, इन्वॉक्स करता है, याद रखिएगा। तो लंदन 1802 में वो मिल्टन को इन्वॉक्स करता है, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में वो प्रोटियस एंड ट्राइटन और मून को इन्वॉक करता है, ग्रीक सी गॉड है ये। देयर इज नो इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन, कह रहे हैं कि नो डिफरेंस, कह रहे हैं कि जो है प्रोज और लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड दैट ऑफ द मेट्रिकल कंपोजिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आवश्यक डिफरेंस नहीं है। तो ये किसने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। मेंशन दिस की कॉन्सेप्ट इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। तो चलिए 27 मिनट हो गया, अब अगले वीडियो में जो है हम पार्ट 4 में जो है पार्ट 4 में आपका जो है कवर करेंगे सैले को। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक वर्ड्सवर्थ को, काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, चलिए फिर हैं, मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग इन द लास्ट लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। क्या इंग्लिश बोलना जरूरी है, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।